वरुण गांधी और मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने पर संशय है। सोनिया गांधी राज्यसभा के दरवाजे पर खड़ी है। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अमेठी सीट को भाजपा ने कांग्रेस से छीन लिया है, जहां से राहुल गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी जीतते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 में गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा? इस सवाल को हल करने से पहले गांधी परिवार के उत्तर प्रदेश से रिश्ते को जान लेते हैं। आजाद भारत में जब से चुनाव शुरू हुए तभी से गांधी परिवार आम और विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा। पंडित नेहरू से लेकर फिरोज गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी लगातार चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, हारते रहे। ये पहला चुनाव है जब इस तरह के सवाल जनता के बीच उभर कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की टिकट पर यह निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव, यद्यपि इस तथ्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा, क्योंकि वरुण गांधी की बेशक भाजपा ने टिकट ना दे लेकिन वे चुनाव लड़ेंगे। जानकार और पीलीभीत के लोग तो यह मानकर बैठे हैं कि वरुण गांधी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के एक जिम्मेदार पदाधिकारी कहते हैं कि वरुण की निजी बातचीत राहुल प्रियंका से बराबर होती है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस उन्हें मनचाही सीट दे सकती है। वहीं अगर उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बारी आती है तो भी कांग्रेस उनका खुला समर्थन करेगी। भले इंडिया गठबंधन में एक सीट छोड़नी पड़े। वहीं मेनका गांधी एक बार चुनावी राजनीति से खुद को दूर रख सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अगर उत्तर प्रदेश छोड़ा तो बेहद मुश्किल सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही वह राज्य जिसने कांग्रेस और गांधी परिवार को आज़ादी के बाद से अब तक लगातार खाद पानी दिया है। ये बात साफ है। अमेठी से राहुल अब पहले जैसे कनेक्टेड नहीं दिखते। माना जा रहा था कि सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़ने के बाद प्रियंका यहां चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं कि वह भी चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। इस पर भरोसा भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रियंका ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। सवाल को ताकत इसलिए मिली है क्योंकि साल 2019 में राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल से चुनाव लड़े थे। केरल से जीते और अमेठी से हार गए। उसके बाद वे अमेठी उसी हक से नहीं लौटे। अमेठी उनके पिता चाचा की सीट रही है। जी हां, उनकी सीट रही है। उन्हें एक लड़ाके की तरह अमेठी संवाद करना था, जो वे किन्हीं कारणों से नहीं कर सके। संभव है कि उन्होंने अनिच्छा जाहिर की हो या फिर रणनीतिकारों से चूक हुई हो। सच जो भी है, बीते 5 साल तक अमेठी ने राहुल गांधी को उस तरह नहीं देखा जैसे पहले वे आते थे और लोगों से मिलते थे, दुख दर्द में शामिल होते थे। संभव है कि कुछ लोगों से उनका घर का रिश्ता हो, लेकिन जनता से वो दूरी नहीं बनाए रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के सांसद के रूप में खूब समय देती आ रही हैं, जबकि अमेठी में स्मृति ईरानी से ज़्यादा दौरा राहुल गांधी का होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के जानकार कहते हैं कि राहुल उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, यह तय है, लेकिन अभी यह सुनिश्चित नहीं किया जाना है कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से या रायबरेली से। पर ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव न लड़े। सच यह भी है कि वह दक्षिण भारत से भी किसी न किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे। चुनावी मैदान में ये सब यहाँ से भी कूदेंगे। ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल कहते हैं कि यह सवाल बेमानी है कि गांधी परिवार इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नहीं होगा। बिल्कुल होगा। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने और वरुण मेनका के भाजपा से रिश्ते में आई तलखी की वजह से ये सवाल उछाला गया है। ब्रजेश शुक्ल कहते हैं कि लिखकर रख लीजिए, वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, तब भी जब भाजपा टिकट देगी और तब भी जब वे टिकट नहीं देगी। कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर भाजपा वरुण को टिकट नहीं देगी तो वे कांग्रेस के टिकट पर या कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। उनके लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन से मिलने वाली एक सीट कुर्बान करेगी, क्योंकि राजनीतिक और पारिवारिक विवाद के बीच भी राहुल प्रियंका की आपसी बातचीत सद्भावपूर्ण। वे ये कहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी की अभी तक कुछ ही बात तय नहीं है। वे साथ में यह भी जोड़ते हैं कि राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सारे सवाल, सभी आकलन धाराशायी हो सकते हैं।